जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं जम्मू से हूँ पर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे को नहीं आता कि सत्संग को कैसे शेयर किया जाता है, फिर भी मैं मतलब गुरु जी चाहेंगे जैसे मैं वैसे ही आपको बताऊंगी मेरे साथ जो सत्संग हुए हैं। तो मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से कैसे मिली हूँ, है ना। तो मैं गुरुजी से 2023 में ही मिली हूँ। फेसबुक पे मिली हूँ। मुझे किसी ने मतलब कि किसी के थ्रू नहीं मिली हूँ। अगर मिली हूँ तो गुरुजी ने मुझे खुद जोड़ा है अपने से, क्योंकि मैं तो गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो जैसे कहते हैं गुरुजी ही शिव हैं, शिव ही गुरुजी हैं। तो हाँ, बचपन में हम शिव जी भगवान जी को मानते हैं, मतलब अभी भी मानते हैं। मतलब बचपन में मंदिर जाना, पूजा पाठ करनी, जैसे शिवरात्रि होनी, पूरी पूरी रात वहाँ पे भजन कीर्तन करते रहना। तो मतलब तब आस्था थी शिव जी भगवान में, तो उनको ही मानते थे बचपन से ही। और दूसरा, मैं वैष्णो देवी जी को मानती हूँ। मेरी पूरी फैमिली ही माता रानी को हम ज़्यादा मानते हैं। तो बचपन से तो भोलेनाथ जी से कनेक्ट ही है ना। तो अब 2023 में फेसबुक पे गुरुजी की मुझे जो मैसेज आते हैं, पोस्ट आते हैं, वो शो हुए हैं। पर मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी मैसेज देते हैं या कुछ भी है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में। मेरे को जब मैंने देखा तो जैसे बाकी संगत जी ने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा था, मैंने भी लिख दिया लाइक करके। तो ज़्यादा मान्यता क्या है, मैं इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मुझे लगा कोई गुरुजी हैं। तो अभी अभी जैसे गुरुजी के सब रूप हैं, तो मैं सोचती थी कि शायद अभी अभी गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा हुआ है, पर नहीं। ये चीज़ें तो मुझे अभी जाके क्लियर हुई हैं कि गुरुजी ने अपना चोला 2007 31 मई को छोड़ दिया था, है ना। पहले नहीं मालूम था। तो बस जब भी फेसबुक खोलती थी तो स्क्रॉलिंग करते जाना, कभी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख देना, कभी ऐसे स्क्रॉलिंग करते जाना, बस ऐसे ही चला। ज़्यादा कनेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जानती नहीं थी ना, कोई फैमिली में आगे ना पीछे कोई कनेक्टेड नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी कि उस दौरान शायद नहीं, उस दौरान मैं प्रेग्नेंट थी। तो शायद मैंने गुरुजी उस टाइम में सभी से, जहाँ भी कोई भी मंदिर दिखना या कुछ भी, तो मैं माथा टेकती थी तो यही बोलना कि प्रभु मुझे बेटी दो, बेटी दो, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है और मुझे बेटियों का बड़ा शौक है। कि मुझे था कि मेरी भी बेटी हो। सबको देख के मेरे को बड़ा चाव आता है कि मेरी खुद की बेटी हो। तो गुरुजी ने चाहा तो वो मुझे देंगे। अभी भी है होप एक मुझे। तो उस मैंने पक्का मांगा होना कि मुझे बेटी हो। तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद क्या होता है कि मैं अपने मायके जाती हूँ। तो वहाँ जब पूजा माथा टेकती हूँ मंदिर में, तो वहाँ गुरुजी की स्वरूप लगी हुई है। तो मैं झट से भाभी को पूछती, भाभी जी ये आपके पास कहाँ से आए। तो उन्होंने बताया मुझे कि पड़ोस में एक सत्संग हुआ, वो भाभी जी से उन्होंने लिया स्वरूप गुरुजी का। तो मुझे कहते हैं आप जानते हो इनको, शुक्राना गुरुजी को। तो मैंने कहा हाँ, मतलब फेसबुक पे, ज़्यादा नहीं। तो ओके, बस इतनी सी बात हुई। फिर भी ज़्यादा नहीं हुआ कनेक्शन। फिर अपने घर आ गई। तो चलता रहा बस ऐसे ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि जुलाई में मेरी डिलीवरी डेट थी 14 जुलाई की। तो जैसे मैं लास्ट टाइम डॉक्टर को चेकअप के लिए जाती हूँ, जब मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, तो डॉक्टर को बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कहती कि अभी आपके 9 मंथ्स कंप्लीट हैं, अभी आप कभी भी डिलीवरी करवा सकते हो। तो मैंने कहा डेट तो 14 की है। तो कहते
ज़रूरी नहीं है, आपकी तो वैसे भी पहली सिजेरियन है तो दूसरा भी सिजेरियन ही होना है, तो आप कभी भी करवा सकते हो। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो अभी घर पे नहीं है, हमारा तो प्लान उसी का है। तो उन्होंने छुट्टी भी, वो CIS सब में है, तो उन्होंने छुट्टी भी उस हिसाब की भरी हुई है, जैसे 14 की डेट डली हुई है तो 2 दिन पहले हुई। तो फिर हमारी डॉक्टर ने ही बताया, कहती फिर तो गंडमूल आ रहे हैं उस टाइम में, तो अगर आप पहले बीमार हो गए तो कुछ भी है तो गंडमूल का विचार तो होता ही है, सभी करते हैं। तो तब मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ ही थी, तो हमने फिर बोला कि चलो देख लेते हैं ना, बात करके हस्बैंड से और घर पे जाके तो कर लेते हैं। तो फिर हम घर पे आए, पापा जी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो वो ना, मेरे जो फादर इन लॉ है वो शिव जी भगवान को बहुत मानते हैं, डेली मंदिर जाना उन्होंने। तो शायद गुरुजी का ही हुक्म था, है ना। तो उन्होंने मान तो गए पहले करवाने के लिए, और हस्बैंड से पूछा तो उनको भी कहते कोई बात नहीं, हो जाएगी मेरी छुट्टी पहले। तो ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है ना। तो फिर क्या होता है कि जब डिस्कशन करते हैं सारे, तो जैसे मेरे बड़े बेटे का बर्थ है 7 का, मतलब 7 डेट थी। तो कहते हैं ये भी मेरे लिए सत्संगी है कि गुरु जी ने मुझे पहले ही ब्लेस किया हुआ है कि मेरा बड़ा बेटा 7 तारीख का है। और संगत जी एक ब्लेसिंग हो रहा है, हमारी शादी भी 7 फेब को ही हुई थी, तो डबल ब्लेसिंग तो ये हो गई है ना। अब मैं बताती हूँ कि गुरु जी ने सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या दी है मुझे। संगत जी, पापा जी ने जो डेट सेलेक्ट की है, मतलब जो अभी डिलीवरी की, कहते हैं कि हमने 7 को ही करवानी है, क्योंकि मतलब उन्होंने तो यही बोला कि बड़े बेटे का 7 को है तो छोटे का भी 7 जुलाई को। और तब मैं ये नहीं जानती थी कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है। तो ठीक है, हो गया फाइनल। तो जहाँ पे हॉस्पिटल में जहाँ जाना था डिलीवरी करवाने, वहाँ मेरी ननद का कोई रिलेटिव था, तो उनके थ्रू जाना था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर, वो भी डॉक्टर ही हैं, कि एक बार पहले चेकअप करवा लो। तो हम 6 को चले गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे चेकअप करवाया तो डॉक्टर कहती आप एडमिट हो जाओ, आपका आज ही रात को हो जाएगा, क्योंकि सिजेरियन था। तो हमने कहा ठीक है, हो जाते हैं। सामान वगैरह तो हम सारा लेके ही गए थे संगत जी, कि दूर की बात थी तो कोई पता थोड़ी ना होता है कि क्या है क्या नहीं। तो ठीक है, हम चले गए, तो एडमिट भी हो गए। फिर मतलब मन में यही था कि 7 को हो जाता, 7 को हो जाता, मतलब दोनों बच्चों का साथ साथ सेम हो जाना था। तो ये था मन में। तो डॉक्टर ने कहा कि रात को 11-12 बजे तक हो जाएगा, कुछ नहीं खाना पीना। आप तो मेरे साथ एक आंटी जी और थी, तो ठीक है, वो तो कुछ नहीं बोला, बस मैं ही बोली जा रही थी कि बड़ा वाला 7 का है, ये भी 7 का हो जाए, बड़ा वाला 7 का। तो ठीक है, क्या होता है कि हमें बोल दिया कि चलो रेडी हो जाओ ओटी जाने के लिए, है ना। इतने में इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं 2-3, तो डॉक्टर वहाँ पे बिजी हो जाती है, हम फिर पीछे रह गए। फिर टाइमिंग ज़्यादा हो गई तो डॉक्टर कहती अभी आपका नहीं होगा, आपका सुबह ही होगा। तो सुबह थी संगत जी 7 तारीख, 7 जुलाई की, और मैं खुश कि अब 7 जुलाई को ही होना है। तो ये गुरु जी की कृपा थी मेरे पे, मतलब मैं नहीं थी कनेक्ट, पर गुरुजी, उनको सारा पता है ना क्या करना क्या नहीं, ये बस उनकी कृपा थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, ये सब आपकी कृपा थी जो आपने चाहा था। तो ठीक है, रात गुजर गई, सुबह डॉक्टर ने कहा जाओ सभी फ्रेश हो जाओ। तो हो गए। जैसे मैं 8 बजे, मतलब कोई 7:30 पौने 8 में जाती हूँ जहाँ पे फैमिली, मैं तो उधर ही थी लेबर रूम में, जहाँ पे फैमिली स्टे कर रही थी। रूम में जाती हूँ, फ्रेश वगैरह होके आती हूँ, डॉक्टर्स ने कॉल कर दिया, ये अनाउंसमेंट हो गई कि जिनकी सर्जरी है जल्दी से लेबर रूम में आ जाओ। आ गई वहाँ पे, डॉक्टर ने आते ही हमें रेडी कर दिया, बोल दिया कि अपनी फैमिली को बोलो आपका सामान ले जाओ। मैंने मदर इन लॉ को कॉल कर दिया कि मम्मी जी अभी लेके जा रहे हैं ओटी में, तो आप आ जाओ, ये जो भी सामान वगैरह आप ले जाओ, और जो बाकी चाहिए है वो लेके आ जाना। कहते ठीक है। तो हो गया।
तो 7:45 पे, मतलब मेरी विश थी कि मुझे बेटी होती, तो मत्थे टेक टेक पर नहीं। कहते हैं ना कि गुरुजी हमें वही देते हैं, हम तो बहुत कुछ मांगते हैं भगवान जी से, पर वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो 8:42 पे रोने की आवाज़ आ गई एंड डॉक्टर मेरे को बताती है कि आपको बेटा हुआ है। उस टाइम पे मैं उदास हो गई और मेरी, मतलब ऐसे मुझे रोना आ रहा था कि मैं बेटी चाहती थी कि मैं, मतलब लाइफ में जो भी मांगती हूँ मेरी कोई विश पूरी नहीं होती, हमेशा मेरे को मायूस होना पड़ता है। तो मैं बोलूँ डॉक्टर बेटा क्या करना था, बेटी हो जाती तो अच्छा है। कहते आपका पहला बेबी क्या है, मैंने कहा बेटा। मैं कहा मुझे बेटी चाहिए थी, तो कहते किसी से चेंज कर देते हैं। मैं कहा नहीं, चेंज नहीं करना, अब जो दे दी है वो गुरुजी ने तो वही ठीक है, ओके। पर फिर भी उदास थी। मैंने अपने, जब बाहर लेके गए अपने हस्बैंड से बोला कि अभी बेटा हो गया, कहते क्या करना हो गया तो, क्योंकि मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को जो बड़ा वाला है वो भी कहता था मम्मा मुझे बहन चाहिए, मुझे बहन चाहिए, मुझे बहन ला के दो, उसको भी बेटियों से प्यार है। तो मुझे भी था बेटी है, मेरे हस्बैंड को भी था कि बेटी, क्योंकि उनको सपना आया था, सपने में एक लड़की, इनको कहती पापा जी, मुझे कहते हैं मुझे सपना आया, मुझे एक लड़की मिली सपने में। कौन लड़की मिल गई आपको सपने में, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो कहते नहीं, छोटी बच्ची थी, मुझे पापा पापा बोल रही थी। मैं क्या, अच्छा। कहते हैं बेटा शौक है कि बेटी हो, चलो हमें नहीं हुई बेटा दिया गुरुजी ने, गुरु इसी में कुछ अच्छा होगा ना हमारा कि हमें बेटा हुआ। तो ये मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी और मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को है। तो होता क्या है कि जैसे मैं मायके जाती हूँ, वहाँ पे भाभी बात करते हैं, डिलीवरी के काफ़ी टाइम बाद, 1-1.5 महीने के बाद गई हूँ मैं। तो भाभी जी कहती है मम्मी जी कि ना इसका बर्थडे ना गुरुजी के बर्थडे वाले दिन का है। मैंने कहा अच्छा, मेरे को नहीं पता था। तब ऐसे मन में हुआ कुछ, है ना। फिर तब भी नहीं जुड़ी। और होता क्या है, कहते हैं जब जुड़ना हो ना तब बड़ी मुसीबत होती है आप पे, जब गुरुजी आपको खुद से कनेक्ट करते हैं। तो दिसंबर में क्या हुआ कि मेरा बेटा बीमार हो गया, छोटा वाला, फीवर हो गया इसको, 104 से भी ऊपर बुखार जा रहा था और मैं डर गई हूँ। अच्छा, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ दिखाने के लिए, हस्बैंड तो घर पे नहीं थे, अकेली जाती हूँ। वहाँ पे मेरे को डॉक्टर ही नहीं मिलते, तो वो ऐसे फिजी बच्चों वाला था नहीं, फिजिशियन से पूछा, वो कहते हैं हम बच्चों को दवाई नहीं देती। मैं क्या, अभी इतना बुखार है तो कुछ तो दो मुझे, मैं कहाँ जाऊँ अभी, प्राइवेट में भी कोई नहीं मिलेगा अभी मेरे को। तो इन्होंने ना वो बच्चों वाली फीवर वाली दे दी मेरे को, कॉल पोल पता नहीं क्या दिया, पैरासीटामोल। तो वो मैंने दी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। फिर शाम को जब चेक करती हूँ इतनी हीट थी उसके पास, जैसे मैंने थर्मामीटर लगाया 104 से ऊपर जा रहा था, 104.4। मैंने वैसे ही, जैसे हमारा बिजनेस है तो पापा जी वहाँ पे थे, पापा जी इसको बड़ा बुखार हो गया, कहीं लेके जाओ अब। तो उन्होंने, अब जाएंगे कैसे, तो मेरी ननद पास में ही है उनका घर, तो उनको फ़ोन किया, वैसे ही जीजा जी आ गए। फिर शाम को डॉक्टर के पास जाते हैं, शाम हो गई थी तब, तो आगे वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं है। फिर उदास और परेशान और मन में बस भगवान, जैसे माता रानी को मानती हूँ, तो माता रानी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। इतनी परेशान, रोना भी आया, इतना सा बच्चा इतना सफ़र कर रहा है। डॉक्टर ने आना था रात को 8 बजे, फिर वापस आए घर पे खाना शाना बना के, फिर 8 बजे वापस जाते हैं। तब भी 103 फीवर था। जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, घर आके पट्टियाँ करती रही गिले पानी की, मतलब भीग गया था लड़का। और रात को 12-1 बजे जाके इसका टेम्परेचर 100%, 99 पहुँचा है। देन मेरा बच्चा सोया है उस टाइम, नहीं तो ये सो ही नहीं रहा था। मतलब गुरुजी की कृपा है। उसके बाद भी 7 दिन तक मेडिसिन देती रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको। मेडिसिन देने के बाद भी पता नहीं क्या था। फिर कहीं और हॉस्पिटल चेंज किया और डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए तो उन्होंने कहा ब्लड में इन्फेक्शन है। तो वो सुबह शाम ड्रिप लगी थी बेचारे को, छोटा सा बच्चा, कैनुला लगा था, 6 महीने का बच्चा क्या होता है। तो वहाँ से ड्रिप लगती थी, उसके थ्रू मेडिसिन जाती थी सुबह शाम सुबह शाम। अब यहाँ से जाने का ससुराल से सोच नहीं था, क्योंकि हस्बैंड घर नहीं थे, छोटे से बच्चों को लेके कैसे जाती, सर्दी ठंड का मौसम था। तो फिर क्या करते हैं गुरुजी की, संगत जी की, मैंने बोला कि मैं मम्मी जी मायके चली जाती हूँ, वहाँ से इजी हो जाएगा, हॉस्पिटल भी पास है वहाँ। तो पापा कहते ठीक है चले जाओ। वहाँ से जाती जाती गई,
सुबह शाम जाना होता था। तो वहाँ मतलब कि मेरे घर वाले, मायके वाले, मेरी भाभी मानते हैं, मम्मी भी मानते हैं। तो हो गया, तब मेरे मन में ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हुआ, तो मैं भी मत्था टेकने लगी। तो गुरुजी ने मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मतलब फिर मैं गुरुजी से कनेक्ट हूँ। जैसे मैं वहाँ से घर आई, मैंने सब चैनल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह मतलब उनके फॉलो कर लिया उनको। तो अब मैं सत्संग भी सुनती हूँ। तो मतलब मेरी लाइफ की सबसे, मेरे को 777 से गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। शादी 777 की, ओ सॉरी 7 फेब की है ना। बड़ा बेटा 7 फेब का, छोटा वाला 7 जुलाई का। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अपने बर्थडे वाले दिन उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दिया है ना। तो अगर मेरे और मेरे हस्बैंड के बर्थ डेट को बाय न्यूमरोलॉजी ऐड किया जाए तो वो भी 7 ही बनता है। तो गुरुजी की बहुत कृपा है। सत्संग तो मेरे साथ और भी हुए हैं, पर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। यहाँ से गुरुजी ने मेरे को जोड़ा। बस आस्था, मैं तो संगत जी यही कहना चाहूँगी कि दिल से मानो गुरुजी को, तो सब कुछ गुरुजी पूरा करते हैं। वो कहते हैं ना, बिन बोलिया सब किच जानदा, किसे आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किच जानदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।